मैं आयुष त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मेरी खेती मेरा तरीका। दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा ये नैनो यूरिया की बोतल रखी होगी। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं दोस्तों। नैनो यूरिया पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस समय किसान परेशान है, यूरिया मार्केट में है नहीं, वो परेशान है और दुकानदार उसको ठग रहे हैं। इसी पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आप 350 की जो चीज़ 270 में आप 350 में खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। यूरिया के बाद मतलब अलावा भी बहुत सारे विकल्प होते हैं हम लोगों के पास, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, नैनो यूरिया की बात शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप ध्यान से हमारे चैनल पर जुड़े रहें और मेरी बात ध्यान से सुने। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और सस्ती भी रहेगी। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारी नैनो यूरिया है, ये नैनो यूरिया जो है हमारी दानेदार जो यूरिया आती है उससे ये सस्ती है और उससे असरदार भी है। लेकिन हम नैनो यूरिया की और एक दानेदार वैक्स से तुलना नहीं कर सकते। दोनों के परिणाम अलग अलग हैं, दोनों के रिजल्ट अलग अलग हैं, दोनों का तरीका अलग अलग है। दोस्तों, हाँ, हम ये कह सकते हैं इसके जो परिणाम आते हैं उससे बेहतर आते हैं। दानेदार यूरिया की से इसके परिणाम बेहतर आते हैं, क्योंकि मैंने इसका उपयोग किया है। जो चीज़ मैं उपयोग करता हूँ वही आपके बीच लाता हूँ। दोस्तों, मैंने इसका उपयोग आलू की फसल में किया है, मैंने इसका उपयोग सरसों में किया है और आने वाली फसल गेहूँ की जो है मैं उसमें भी इसका उपयोग करूँगा, इसलिए आपको बताने वाला। ये हमारे भारत में 21 मई 2021 को लॉन्च हुआ था। इफ़को ने करीब 94 से अधिक फसलों पर इसका परीक्षण करवाया था। 11,000 कृषि परीक्षणों में भेजा गया था, वहाँ पर इसका परीक्षण हुआ। परीक्षण में पूर्णतः सफल हुआ। अब आप जान लेते हैं नैनो यूरिया उर्वरक क्या है। नैनो यूरिया उर्वरक एक तरल उर्वरक है जो हमारे पौधों के लिए नाइट्रोजन का काम करता है। नाइट्रोजन इसमें सिर्फ 4% होती है और उसमें नैनो जो हमारी वो आती है दानेदार नैनो यूरिया में 4% नाइट्रोजन होती है और जो हमारी दानेदार आती है उसमें 46% नाइट्रोजन होती है। दोनों का काम अलग अलग है। ये 4% हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है और वो 46% हमारे पौधों को पूरी तरीके से नहीं मिलती और ये 4% हमारे पौधों को पूरी तरीके से मिलती है। ये बिल्कुल सत्य है। ये जो नैनो यूरिया है ये हमारे पर्यावरण को भी ध्यान में रखता है। हमारे मिट्टी और हवा पानी को दूषित नहीं करता है, इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता और लंबे समय तक पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता रहता है। यह नैनो यूरिया हमारे पौधों को लंबे समय तक नाइट्रोजन प्रदान करता रहता है, जिससे हमारा पौधा पूर्णतः स्वस्थ और हरा भरा रहता है। नैनो यूरिया का उपयोग करने से हमारे पौधों की जड़ें अच्छा विकास करती हैं और अच्छा पौधा घना होता है और एकदम काला सा होता है, जिससे हमारा पौधा पूर्णतः स्वस्थ महसूस होता है। अब हम बात कर लेते हैं नैनो यूरिया का उपयोग करना कैसे चाहिए, हमको नैनो यूरिया का उपयोग कैसे करना चाहिए। नैनो यूरिया का उपयोग करना बहुत ही आसान है दोस्तों। नैनो यूरिया आप एक छोटी सी बोतल है, आपको 45 किलो का बैग ले जाने की आवश्यकता नहीं है। छोटी सी बोतल है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। सिर्फ 500 ml की है। अब हम दोस्तों इसकी कीमत पे भी यही बात कर लेते हैं। इसकी कीमत मात्र 240 रुपये की है। दोस्तों, इसको हम इफ़को दुकान आपके आसपास जहाँ पर इफ़को दुकान हो वहाँ पर ये मिल जाएगी मात्र 240 रुपये में। यदि आप की पास दुकान नहीं है तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा, वहाँ पर आप क्रोम ब्राउज़र पर लिखिए ifco.com, मतलब ifco.com लिखिए, वहाँ पर वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट में आप उसमें जब वेबसाइट खुलने के बाद फिर उसमें आप इफ़को नैनो यूरिया डाल दीजिए। नैनो यूरिया डालने के बाद ये आपके सामने आ जाएगी। आप अपना पिन कोड डालिए, पिन कोड डालने के बाद आप ऑर्डर कर दीजिए और इफ़को ने बहुत अच्छी सुविधा दी है, आपको होम डिलीवरी भी ये नैनो यूरिया बड़ी आसानी से हो जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। ये अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमारी 500 ml की बोतल जो है वो हमारे कितने खेत के लिए आवश्यक होती है। दोस्तों, 500 ml की बोतल हमारे 1 एकड़ खेत के लिए आवश्यक होती है। इसका स्प्रे जो इसकी स्प्रे की मात्रा होती है वो 1 लीटर में 2 से लेके 4 ml तक स्प्रे किया जाता है। 1 लीटर पानी में 2 से 4 ml। अब हमारी 16 लीटर की टंकी होती है, तो यानी कि 16 दूनी 32, 16 48, ठीक है, 16 चौकू 64 हो गया। तो 1 एकड़ में लगभग 10 टंकी स्प्रे होती हैं।
तो ये हमारी 64 ml के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों आप ऐसा करिए कि जैसे कि 1 एकड़ में 10 टंकी 16 लीटर वाली स्प्रे हो जाती हैं, तो जो हमारी ये 500 ml की है, तो 500 में भाग 10 करिए, तो हमारा ml आया निकल के 50। तो आप एक पूरी टंकी में 50 ml डाल लीजिए नैनो यूरिया और आप स्प्रे करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। यही मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही स्प्रे करता हूँ। दोस्तों मैं इसमें से 50 ml एक टंकी में डालता हूँ और उसमें स्प्रे करता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, हमारा पौधा पूर्णतः स्वस्थ रहता है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं फसल को सिर्फ एक बार यूरिया देता हूँ और हमारी फसल कभी आकर देखिए, आपको सबसे अच्छी और सबसे कम लागत में बेहतरीन आपको मिलेगी। अब इसका स्प्रे हमको कब करना चाहिए दोस्तों? इसका स्प्रे हमको 30 से 35 दिनों के बीच में पहला स्प्रे करना चाहिए। जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो गई हो, उस समय हमें इसमें एक पहला स्प्रे कर देना चाहिए। फिर दूसरा स्प्रे हमको करना चाहिए जब हमारी फसल फूल यानी कि गेहूँ होता है तो उसमें बाली बनने वाली है, और आलू होता है तो उसमें कंद बनने वाला हो, तो उससे पहले हमको 3-4 दिन पहले स्प्रे कर देना चाहिए दूसरा स्प्रे। और ये एक जब आप स्प्रे करने चलें तब आपको इस तरीके से हिलाना भी है, इस तरीके से आपको हिलाना है। हिलाने के बाद ही, क्योंकि इसमें जैसे कभी कभी गाढ़ा होता है, इसमें आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, इस तरीके से आपको हिलाना है। हिलाने के बाद आप इसमें से 50 ml उस टंकी में डाल दीजिए। ये महत्वपूर्ण सावधानियाँ हमको किस तरीके से रखनी है। नंबर 2 सावधानी आपको रखनी है कि जब हम स्प्रे करने चलें उससे पहले हमारे खेत मतलब हमें धूप ना तेज़ हो और हवाएं तेज़ ना चल रही हों, मौसम बिल्कुल सही हो, तभी इसका स्प्रे करें, तभी हमको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप धूप में करेंगे तो आपको अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप स्प्रे करने के बाद बारिश हो जाती है तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब ये हम आपको बता देते हैं ये नैनो यूरिया हमारे पौधे पर काम कैसे करता है। पत्तियों पर छिड़काव करने के बाद नैनो यूरिया स्टोमेटा एवं अन्य संरचनाओं के साथ आसानी से पत्तियों में प्रवेश कर जाता है। स्टोमेटा एवं अन्य क्रियाओं के साथ हमारी पत्तियों में अवशोषित हो जाता है और बड़ी आसानी से पौधों की आवश्यकता अनुसार अन्य भागों में भी वितरित हो जाता है। जितने पौधे को आवश्यक होती है उसके अलावा ये अन्य भागों में भी वितरित हो जाता है। नाइट्रोजन रिक्तकाओं की जमा हो जाती है, नाइट्रोजन रिक्तकाओं में, यानी कि जहाँ पर इसका पौधे को रिक्त होता है वहाँ पर इसकी नाइट्रोजन जमा हो जाती है। आवश्यकता अनुसार पौधे को धीरे धीरे उपलब्ध होती रहती है। जैसे कि नाइट्रोजन अगर पौधा अधिक दे लेगा तो रिक्तमाओं ये जैसे कि जहाँ पर एक्स्ट्रा होगी वो जमा हो जाएगी पौधे में, वहाँ से पौधा अपना धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन लेता रहेगा। ये नैनो यूरिया की बहुत ही अच्छी तकनीक और क्रिया है। इसके लिए दोस्तों ये हमें बहुत अच्छी और पसंद आती है। नैनो यूरिया कितना सरल है। अब हम दोस्तों इसको आपको इसमें से पढ़ के सुना देते हैं इसमें क्या क्या है। अब इसमें मैं आपको इसमें से पढ़ के सुना रहा हूँ। नैनो यूरिया फसल की बढ़वार एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, नाइट्रोजन प्रदान करता है। नैनो यूरिया फसल की बढ़वार एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व नाइट्रोजन प्रदान करता है। नैनो तकनीक से विकसित इफ्को नैनो यूरिया तरल फसल को क्रांति अवस्थाओं पर स्प्रे करने पर प्रभावी तरीके से फसल में नाइट्रोजन मांग को पूरा करता है। इसका उपयोग साधारण यूरिया एवं अन्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के साथ पर किया जाता है, जिससे बेहतर पर्यावरण और किसानों को अधिक लाभ होता है। मात्रा क्या है? मात्रा एवं विधि 2 से 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया तरल को 1 लीटर साफ पानी में घोलकर पत्तियों पर स्प्रे करें, जैसा कि हमने आपको 50 ml एक टंकी 16 लीटर में बता दिया है। अब अच्छे परिणाम के लिए 2 बार स्प्रे करें, ये भी हमने आपको पहले बता दिया है कि अगर आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो नैनो यूरिया का 2 बार उपयोग करें। और महत्वपूर्ण सावधानियां क्या हैं? प्रयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरीके से हिलाएं, बच्चों एवं जानवरों की पहुंच से दूर रखें, मास्क और दस्ताने पहनकर स्प्रे करें। दोस्तों आपको ये भी बता दें इसमें किसी भी प्रकार का विष नहीं है, लेकिन अपनी सावधानी के लिए आपको मास्क और ग्लव्स अवश्य पहनने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का विष नहीं है, लेकिन अपनी सावधानी के अनुसार आपको मास्क और ग्लव्स अवश्य पहनने चाहिए। दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।